इंडिया की कहानी शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ये एडवांस्ड सिविलाइजेशन 2500 बीसीई में फ्लरिश हुआ था और इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। इसमें वेल प्लान सिटीज, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स और थ्राइविंग ट्रेड नेटवर्क था, जो उस समय के लिए बहुत ही अद्वितीय थे। इंडस के लोग स्किल्ड आर्टिजन्स थे, जो अपनी पॉटरी, सील्स और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते थे। उनकी कला और शिल्प कला ने उन्हें एक विशिष्ट पहचान दी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद 1500 से 500 बीसीई तक वैदिक पीरियड के साथ एक नया चैप्टर शुरू हुआ, जिसने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। वेद, सेक्रेड टेक्स्ट्स, जिसमें हिम्स, रिचुअल्स और फिलोसॉफिकल आइडियाज होते हैं, इस ईरा में कंपोज किए गए थे। ये ग्रंथ आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। वैदिक सोसाइटी 4 क्लासेस या वर्णस में बंटी हुई थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वर्गीकरण ने समाज को संगठित और संरचित किया। इस ईरा ने हिंदू धर्म की फाउंडेशन रखी और आने वाली सदियों तक इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को शेप किया। धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं इसी समय में स्थापित हुई। वैदिक पीरियड के अंत में नए रिलीजियस मूवमेंट्स का राइज देखा गया, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म शामिल थे, जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को चैलेंज कर रहे थे और नए फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स दे रहे थे। इन आंदोलनों ने समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। इन मूवमेंट्स का वैदिक ट्रेडिशन के साथ इंडियन थॉट एंड कल्चर पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी शिक्षाओं ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इंडिया कई छोटे छोटे रिपब्लिक से डॉटेड था, जो विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। ये रिपब्लिक्स अपने गवर्नेंस में डाइवर्स थे। कुछ रिपब्लिक्स में लोकतांत्रिक प्रणाली थी, जबकि अन्य में राजशाही का शासन था। कुछ मोनार्कीज थे, जबकि अन्य इलेक्टेड असेंबलीज द्वारा गवर्न किए जाते थे। इन रिपब्लिक्स में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। इस पीरियड ने अर्लियर ट्राइबल सिस्टम से अधिक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स की ओर एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट को मार्क किया। यह बदलाव सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं में भी देखा गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम का जन्म भी देखा, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और वर्ल्डली डिजायर से डिटैचमेंट के माध्यम से एनलाइटनमेंट के मार्ग का प्रचार किया। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। उनकी टीचिंग्स दूर दूर तक फैली, जिससे पूरे एशिया और उसके बाहर लाखों लोग इन्फ्लुएंस हुए। बौद्ध भिक्षुओं ने उनकी शिक्षाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्पिरिचुअल फर्मेंट और पॉलिटिकल एवोल्यूशन की इस बैकड्रॉप के बीच चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक शक्तिशाली शासक इमर्ज हुआ। उन्होंने अपने साहस और रणनीति से एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उसने 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके पोते अशोक महान ने इस एम्पायर का विस्तार कर इसे अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला दिया। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। अशोक ने युद्ध की विभीषिका को देखने के बाद युद्ध का त्याग कर दिया। कलिंग युद्ध ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपना जीवन शांति और अहिंसा के उसके संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया। उनके इडिक्ट्स, जो उनके एम्पायर में पिलर्स और रॉक्स पर इंस्क्राइब्ड हैं, उनके विजन एंड कंपैशन के टेस्टामेंट्स हैं। ये शिलालेख आज भी उनके महान कार्यों की गवाही देते हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद 4ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश का प्रोमिनेंस हुआ। इस ईरा को अक्सर इंडिया का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्तों ने शांति और समृद्धि के काल की शुरुआत की। उनके शासनकाल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का विकास हुआ। गुप्त ज्ञान और शिक्षा के संरक्षक थे। आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने
खगोल विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दशमलव प्रणाली, शून्य की अवधारणा और पीआई की गणना इस एरा के कई इनोवेशंस में से एक थी। जब गुप्त उत्तर में शासन कर रहे थे, भारत के दक्षिणी भाग में चोल, चेर और पांड्य जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। इन किंगडम्स के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापक व्यापार संबंध थे और उन्होंने दक्षिण भारतीय संस्कृति, वास्तुकला और समुद्री व्यापार के विकास में बहुत योगदान दिया। मध्ययुगीन काल के दौरान इंडिया में इस्लाम के आगमन ने उपमहाद्वीप के कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप में महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेटिव लाए। 13वीं शताब्दी में स्थापित दिल्ली सल्तनत ने इंडिया में मुस्लिम शासन की शुरुआत की। 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य का स्थान लिया। मुगल, जो अपने शानदार दरबार और कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इंडिया पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ी। सम्राट अकबर, जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध थे, ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता को बढ़ावा देने की कोशिश की। मुगल काल में फारसी और भारतीय कलात्मक परंपराओं का मिश्रण देखा गया। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे शानदार स्मारक इस अवधि के दौरान बनाए गए थे, जो उस युग की स्थापत्य भव्यता और सांस्कृतिक समन्वयवाद को प्रदर्शित करते हैं। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का उदय देखा गया। यह एक ऐसा समय था जब भारत में सत्ता का संतुलन तेजी से बदल रहा था। मुगलों की शक्ति कमजोर हो रही थी और ब्रिटिश धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में व्यापारी थी, धीरे धीरे इंडिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। व्यापार के बहाने आए अंग्रेजों ने धीरे धीरे प्रशासनिक नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। उन्होंने भारतीय राजाओं और नवाबों को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इंडिया के संसाधनों का शोषण और इसके पारंपरिक उद्योगों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने से व्यापक गरीबी और आक्रोश फैल गया। भारतीय कारीगर और किसान अपनी आजीविका खोने लगे। ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। यह असंतोष 1857 के सिपाही विद्रोह के रूप में सामने आया, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बगावत की और यह विद्रोह पूरे देश में फैल गया। यह विद्रोह, जो जानवरों की चर्बी से ग्रीस्ड एक विवादास्पद राइफल कारतूस से स्पार्क हुआ था, तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैल गया। सैनिकों के साथ साथ आम जनता ने भी इस विद्रोह में भाग लिया। हालांकि अंग्रेजों ने इसे बर्बरतापूर्वक दबा दिया, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम में एक टर्निंग पॉइंट को मार्क किया। इस विद्रोह ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और प्रबल कर दिया। बाद के दशकों में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय देखा गया। भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता की मांग की। यह एक ऐसा समय था जब भारतीय राष्ट्रीयता की भावना मजबूत हो रही थी। महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध की वकालत की। गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया और जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त किया। 85 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनता को मोबिलाइजिंग करने और स्वतंत्रता की मांग करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस ने भारतीयों को एक मंच प्रदान किया जहां वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा सकते थे। सदियों के औपनिवेशिक शासन के अंत को चिह्नित करते हुए इंडिया ने आखिरकार अगस्त 15, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। हालांकि आजादी की खुशी देश के इंडिया और पाकिस्तान में विभाजन की छाया में रह गई, जिसके कारण बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन हुआ। स्वतंत्रता के बाद इंडिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता गहराई से जड़ें जमाए हुए थीं। देश ने शासन की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया और आर्थिक विकास के रास्ते पर चल पड़ा। दशकों में इंडिया ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। हरित क्रांति ने कृषि को बदल दिया, जिससे देश खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। आईटी क्रांति ने इंडिया को
वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रवेश कराया, जिससे यह प्रौद्योगिकी और नवाचार का एक केंद्र बन गया। सहस्राब्दियों से इंडिया की यात्रा जीत और हार दोनों से परिपूर्ण रही है। प्राचीन इंडस घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक तकनीकी महाशक्ति तक इंडिया की कहानी लचीलापन, अनुकूलन और प्रगति के लिए निरंतर प्रयास करने की है। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत इसकी अनेकता में एकता में निहित है। कई भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का घर इंडिया ने हमेशा अपनी बहुवादी पहचान को अपनाया है। आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद इंडिया का जज्बा अडिग रहता है, जो हमेशा एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करता है। जैसे जैसे इंडिया 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, यह अपने साथ अपने प्राचीन अतीत का ज्ञान और अपनी अरबों की फॉलोइंग की आकांक्षाओं को लिए हुए है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और अटूट भावना के साथ इंडिया दुनिया के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।